Audio Jungle. Audio Jungle. मैं रंजन कुमार, नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज़। इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। इतनी गंदी राजनीति है कि एक ही पार्टी के दो लोग अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। क्या ये दोनों जातियों को भिड़ाने का मकसद नहीं है? और तमाम भाषणों में हमने ये कहा है कि जात पात की राजनीति हम नहीं करेंगे। लाख बार चुनाव हारना पसंद करेंगे लेकिन जात के नाम पर राजनीति नहीं करेंगे, जात के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे। अपने राजपूत होने पर हमें गर्व है लेकिन साथ ही साथ सब समाज के, सब वर्ग के, सब धर्म के लोगों को साथ लेने का बल और साहस दोनों रखते हैं। जो जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र पे ध्यान देकर नहीं दूसरों के क्षेत्र पे ध्यान दे रहे हैं वो हमारे लिए और भी अच्छी बात है। आइए भाई, जमुई में सब लोग जुड़िए, जमुई विधानसभा का विकास कीजिए। रिकॉर्ड मतों से जमुई की जनता ने जमुई की बेटी को वोट दिया था और उस बेटी को आज सेवा करने का मौका दिया है। उस बेटी ने 3 साल आज होने जा रहे हैं। शायद कुछ लोग श्रेय ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो ये लोग तो पहले से भी थे, अच्छे पदों पे थे, अच्छे जनप्रतिनिधि थे, पहले भी विधानसभा गए होंगे, तो तब ये सब बातें क्यों नहीं की उन्होंने? जब श्रेयसी सिंह आई तो या तो श्रेयसी सिंह वाकई में जमुई की ऐसी लक्ष्मी बेटी है कि जब वो आई तो जमुई का विकास। जो महागठबंधन की जो आप बात कर रहे हैं, असल में इनको विकास के कार्यों से या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से कोई लेना देना कभी नहीं रहा। चाहे हम जंगल राज के वक्त की बात करें या अभी वर्तमान में जो समय हम लोग देख रहे हैं उसकी बात करें, तो निश्चित रूप से ये लोग बयानबाजी के अलावा और कुछ करते नहीं हैं। और इसी तरह का अंट शंट, मैं तो कहूंगी कि अंट शंट बयानबाजी करते हैं छोटे छोटे मंचों पे जाके, और कुछ लोग हैं जो उस बयानबाजी को आगे बढ़ाते हैं। जो बात आप पूछ रहे हैं कि सांसद में खड़े होके इस तरह से बात देना, तो आप मुझे बताइए कि यह वही पार्टी नहीं है जो हर वक्त जनता को जात पात में तोड़ने की बात करती है, जात पात की राजनीति करती है, इस तरह से महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देती है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही गंदी राजनीति इसमें की जा रही है, जहां पे दो जातियों को आपस में भिड़ाने का काम किया जा रहा है। जिस संस्कार से, जिस परिवार से और जिस पार्टी से हम आते हैं, वहां पे ये जात पात की बात नहीं होती। और तमाम भाषणों में हमने ये कहा है कि जात पात की राजनीति हम नहीं करेंगे। लाख बार चुनाव हारना पसंद करेंगे लेकिन जात के नाम पर राजनीति नहीं करेंगे, जात के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे। अपने राजपूत होने पर हमें गर्व है लेकिन साथ ही साथ सब समाज के, सब वर्ग के, सब धर्म के लोगों को साथ लेने का बल और साहस दोनों रखते हैं। मनोज झा के बयान के बाद आनंद मोहन का भी बयान आया, कहा कि सदन में अगर मैं होता तो मनोज झा के जवान से जीभ खींचकर आसन पर उछाल देता। जो ऐसे लोग हैं जो ये लोग हैं जो बयानबाजी कर रहे हैं, जो सवाल आपने पूछा, आप खुद सोचिए कि कितनी गंदी राजनीति है कि एक ही पार्टी के दो लोग अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। क्या ये दोनों जातियों को भिड़ाने का मकसद नहीं है? अगर नहीं है तो इस तरह के राजनेताएं ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं दोनों जातियों को लड़ाने की बात है। सभी जातियां टूटी रहे ताकि इनकी वोट बैंक, कास्ट वोट का पॉलिटिक्स चलते रहे, इसीलिए ये लोग ये काम कर रहे हैं। राजद की ये नीति हमेशा से रही है और इसी नीति को ठुकराया था बिहार की जनता ने जब इनके सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंका था। और आने वाले समय में चुनाव में भी आप देख लीजिएगा, ये लोग जो जात पात की राजनीति करते हैं, इनको इसी तरह से बिहार की जनता उखाड़ के फेंक देगी। मुख्यमंत्री जी एक पुल देखने आते हैं, बहुत अच्छी बात है कि एक पुल के लिए उन्होंने इतना समय निकाला कि वो पटना से लेकर जमुई तक आए, वहां पर आके वो किसी जनता से नहीं मिले लेकिन वो पुल देखने जरूर गए, तो स्वागत योग्य है ये कार्य। लेकिन मैं साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी को या उनके साथ चल रहे जितने भी सचिव थे या जिला स्तरीय पदाधिकारी थे, उन तक ये मैसेज जरूर पहुंचाना चाहूंगी कि जमुई जिला में, मैं सिर्फ विधानसभा की बात नहीं कर रही, जमुई जिला में इस वक्त ऐसे कई सारे पुल हैं जो इस तरह से ध्वस्त पड़े हैं, जो जीर्णोद्धार का इंतजार कर रहे हैं, जिनका रिपेयर कार्य होना बहुत ही आवश्यक है। उन पुलों पर भी किसी दुर्घटना होने से पहले
उन पुलों पर भी नजर डालनी चाहिए, उन पुलों का रेनोवेशन कार्य अतिशीघ्र करना चाहिए, यही दरखास्त करते हैं। अगर जमुई की हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से अगर हम लोग 1-2 महीने पहले ही ग्रामीणों के पास चले जाते, मुझे उम्मीद है कि कुछ पत्रकार मीडिया वहां पहुंचे थे और इस बात से वाकिफ है, इस बात को आप लोगों ने भी जिला तक पहुंचाने का प्रयास किया था कि वहां पे जो तमाम ग्रामीण जनता है वो अवैध बालू खनन के विरोध में है और उसके खिलाफ, और जिस तरह से पुल के नजदीक, पुल के जो पिलर था उसके नजदीक के बालू को उठाया जा रहा है और जहां 3 मीटर की गहराई तक बालू खनन होना है वहां 40 मीटर तक के बालू उठाव हो रहा है, तो ये तो निश्चित रूप से इलीगल सैंड माइनिंग इसी को कहते हैं। तो क्यों नहीं जिला पदाधिकारी ने या जिला के प्रशासन के जितने भी माइनिंग के लोग हैं उन लोगों ने इसके ऊपर कार्रवाई उस वक्त क्यों नहीं की? उस वक्त कार्रवाई नहीं करने के वजह से आज ये पुल ध्वस्त हुआ है। मैं सिर्फ जमुई की बात कर रही हूँ और मुझे लगता है कि अगर आज भी वो लोग इन बालू माफिया के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तो आने वाले समय में बहुत से ऐसे पुल हैं जो इस तरह से ध्वस्त हो जाएंगे, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी को वापस आना पड़ेगा जमुई। और मैं नहीं चाहती कि मुख्यमंत्री जी अपने क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट टाइम से बार बार समय निकाल के जमुई आए एक एक पुल देखने के लिए। वो सीधा सीधी वहां से बैठे निर्देश दे, आदेश दे कि जमुई में जितने भी ऐसे पुल हैं जो जर्जर स्थिति में है, जिनका स्लैब डिसलोकेटेड है, जिनके पिलर कमजोर है, जिनके पिलर के पास से अवैध खनन हो रहा है, वैसे पुलों के ऊपर सबसे पहली बात अवैध खनन जो लोग कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे, जो प्रशासन मिलके करवा रही है उसके ऊपर कार्रवाई करे और साथ ही साथ जो पुल ऐसे हैं उनका रिपेयर का, रेनोवेशन का पैसा जल्द भेजे ताकि मजबूती से ये काम हो सके और मजबूती से जमुई की जनता उनका धन्यवाद दे सके। जमुई विधानसभा की बात करें जो आपके क्षेत्र के अंतर्गत नगर परिषद के अंतर्गत कई योजना का उद्घाटन हुआ, आप गायब रहे, पता चल रहा था कि आप इसको लेकर नाराज भी। नगर परिषद में जो उद्घाटन हुआ था कुछ दिन पहले कई करोड़ की योजनाओं का। बिल्कुल भी नहीं, हम क्यों नाराज होंगे? हमने जैसा आपको बताया कि जमुई जिला में, जमुई विधानसभा क्षेत्र में खास तौर से जितना विकास का कार्य हो रहा है बहुत अच्छी बात है, विकास का कार्य होना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र पे ध्यान देकर नहीं दूसरों के क्षेत्र पे ध्यान दे रहे हैं वो हमारे लिए और भी अच्छी बात है। आइए भाई जमुई में सब लोग जुड़िए, जमुई विधानसभा का विकास कीजिए। और जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे लिए वोट किया, जिन्होंने हमको आशीर्वाद दिया, आज श्रेयसी सिंह किसी के वजह से या किसी और कारण से नहीं जमुई की विधायक बन के बैठी है। श्रेयसी सिंह अपने बलबूते पे, अपने परिवार के, अपनी पार्टी के दम पर विधायक बनी और विधायक सिर्फ मामूली वोटों से नहीं, रिकॉर्ड मतों से जमुई की जनता ने जमुई की बेटी को वोट दिया था और उस बेटी को आज सेवा करने का मौका दिया है। उस बेटी ने 3 साल आज होने जा रहे हैं 3 साल निरंतर प्रयास करके हर एक वो फंड लाकर जमुई को दिया है, जमुई को भेंट दिया है, जिसका धरातल पे काम आज आपको दिख रहा है और आने वाले समय में भी जरूर दिखेगा, चाहे वो सरकारी योजना केंद्र की हो या बिहार सरकार की हो। याद रखिएगा कि ये हमारी प्रयास थी, ये हमारी लड़ाई थी और जमुई की जनता का प्यार और सम्मान था जिसको हमने विधानसभा से लेकर जिला तक लड़ाई लड़ी और आज उसका सबका कार्य, उसके चाहे उद्घाटन हो चाहे शिलान्यास हो, ये सभी कार्य आप लोगों के सामने दिख रहे हैं। क्रेडिट लेने का हॉल है और बाईपास सड़क का योजना पास हो गया है। आपके द्वारा कहा जा रहा है कि योजनाएं आ गई, स्वीकृत हो गई है 2 करोड़ रुपया या कुछ लागत से जी। उधर मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने 22 फरवरी को ही इस योजना के बारे में कह दिया था कि हमने करवाया, तो क्या है? अब देखिए यही तो बात है कि सब लोगों का ध्यान विधानसभा जमुई पे लगा हुआ है, अच्छी बात है। हमारे पिताजी का यही सपना था कि बिहार को विकसित कैसे होगा। बिहार विकसित तब होगा जब जमुई या ऐसे जमुई किसी जिला से विकास की एक धारा बहेगी। तो अगर इस तरह से सब लोग आकर जमुई के विकास में एकजुट हो रहे हैं, विकास की धारा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन मैं तो पहली बार जमुई से विधायक बनी, मुझे तो पहली बार 2020 में लोगों ने वोट दिया और आशीर्वाद दिया जिसके वजह से मैं विधायक बनी। तो ये कार्य जो अब हो रहे हैं जमुई में, जिसके लिए आप बोल रहे हैं कि शायद कुछ लोग श्रेय ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं,
तो ये लोग तो पहले से भी थे, अच्छे पदों पे थे, अच्छे जनप्रतिनिधि थे, पहले भी विधानसभा गए होंगे, तो तब ये सब बातें क्यों नहीं की उन्होंने। ये जो सिकरिया पुल बना है, ये तो कब से प्रोजेक्ट लंबित था, आप लोग सब लोग जानते हैं, तो तब क्यों नहीं हुआ। ये जब श्रेयसी सिंह आई तो या तो श्रेयसी सिंह वाकई में जमुई की ऐसी लक्ष्मी बेटी है कि जब वो आई तो जमुई का विकास पे विकास हुआ। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए मैं रंजन कुमार, कंचन न्यूज।